बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास की उर्दू की बुक का सबक नंबर 17 नज़म है इत्तेहाद। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन अल्फाज के मानी और जो तशरीह है हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस सबक का खुलासा और मरकज़ी ख्याल आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो अशार की तशरीह है, अशार हम तभी रीड करेंगे जब तशरीह शेयर करेंगे। इस नज़म के जो शायर हैं उनका नाम मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन आलम लखनवी है। खुलासा है, ख्वाब व ख़याल में रहना छोड़कर हकीकत में रहो और इत्तेफाक से रहना सीखो। इत्तेफाक से रहने से ही मंजिल मकसूद तक रसाई मिलती है। जब तुम मिलजुल कर रहने की बुनियाद डाल दो तो फिर हिम्मत व हौसले से काम लो। वही कौमें इस दुनिया में कामयाब हैं जिन्होंने इत्तेहाद की अहमियत को समझा और इल्म हासिल किया। अपने मुल्क से गद्दारी करके गैर लोगों से मिलकर रहना अक्लमंदी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इत्तेफाक में बरकत है। इसी नसीहत पर अमल करो। अपने कामों में दुश्मनों को शरीक ना करो वरना नुकसान उठाओगे। अपने मुल्क और कौम से वफादार रहो। गैर की गुलामी ना करो। सच्ची नसीहतों पर अमल करो और किसी के धोखे में मत आओ। हमेशा हर मामले में अल्लाह पर तवक्ल और भरोसा करो। ऐसे इत्तेफाक से रहो कि दुश्मन भी तुम्हारी मिसालें दे। यहाँ तक था खुलासा। उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे मरकज़ी ख्याल। तो मरकज़ी ख्याल है, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने वाली कौमें हमेशा तरक्की करती हैं। जो लोग इत्तेफाक से रहते हैं अल्लाह ताला उनके कामों में खैर व बरकत अता करता है। अपने मुल्क से गद्दारी को मुल्क कौम को ज़वाल पजीर कर देती है। तो यहाँ तक था मरकज़ी ख्याल। इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे इस नज़म की तशरीह। शेर नंबर 1 है, देखो तो गैर हंसते हैं होशियार हो ज़रा लिल्लाही अब तो ख्वाब से बेदार हो ज़रा। तो मुश्किल अल्फाज है, होशियार तेज़ चला, ख्वाब नींद, लिल्ला अल्लाह के लिए, गैर अजनबी को कहते हैं बेदार जागना। इस शेर में शायर इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहता है कि अगर तुम आपस में इत्तेफाक से नहीं रहोगे और लड़ाई झगड़ा करोगे तो अजनबी लोग तुम पर हंसेंगे। लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो। अल्लाह के वास्ते गफलत से निकल आओ और मिलजुल कर रहो। इसी में तुम्हारी तौकीर है। दुश्मन तुम्हारी आपस के इख्तलाफ देखकर खुश हो रहे हैं और वो तुम्हें कमज़ोर और बेबस देखना चाहते हैं। इत्तेहाद एक क़ुव्वत है जिससे दुश्मन मरहूब होते हैं। इस ख्वाब ख्याल में ना रहना कि लड़ झगड़ कर सुकून से ज़िंदगी बसर कर लोगे। उसके बाद शेर नंबर 2 है, वो दिन खुदा दिखाए कि ले आए ये समर, आना है तुमको मंजिल मकसूद तक अगर। मुश्किल अल्फाज है। समर का मतलब है फल, मंजिल मकसूद मकसद का हसूल होना। ज़ेर तशरीह शेर में शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक के फ़ायदे बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर दिखाएगा जब तुम अपनी मंजिल पा लोगे। मंजिल इत्तेफाक से रहने से मिलती है। इत्तेहाद से क़ुव्वत में इजाफा होता है। वही अक़वाम तरक्की की मनाजिल तय करती हैं जिनके अंदर इत्तेहाद होता है। एक न एक दिन इत्तेफाक का समर ज़रूर मिलता है। मुत्तहिद होकर अपनी मंजिल पाना बहुत आसान है जबकि एक अकेला इंसान बहुत कमज़ोर होता है। चूंटियाँ मुत्तहिद होकर हाथी की नाक में दम कर सकती हैं। इत्तेहाद छोटी क़ुव्वत को बड़ा बनाता है। दुनिया में बड़े बड़े मकासद इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही हासिल किए हैं। पाकिस्तान भी मुसलमानों के इत्तेहाद से आज़ाद हुआ है। तुम्हें भी इत्तेफाक से रहने का फल मिलेगा। तुम्हारे जो मकासद हैं वो इत्तेहाद की वजह से पूरे हो जाएंगे। उसके बाद शेर नंबर 3 है, डाली है इत्तेहाद की तुमने जो दाग बेल, हिम्मत न हारो जान के बच्चों का एक खेल। तो इसमें मुश्किल अल्फाज है। इत्तेहाद, इत्तेफाक, हिम्मत, हौसला, दाग बेल डालना, बुनियाद डालना, बच्चों का खेल, आसान काम। तो इस शेर की तशरीह है, शायर इत्तेहाद के समरात बयान करते हुए कहता है कि तुमने इत्तेफाक से रहने की जो बुनियाद डाली है इस पर कायम रहो। इत्तेफाक और इत्तेहाद एक ऐसी क़ुव्वत है जिसकी बना पर बड़े बड़े मकासद और नस्बुल आइन हासिल किए गए हैं। अगर तुमने इत्तेफाक से रहने का ये तहिया कर लिया है तो समझो कि तुमने एक बड़ा काम कर लिया है। इत्तेहाद कोई आसान काम नहीं है। इख्तलाफ होने के बावजूद अपनों से जुड़ कर रहने के फ़वाइद बेशुमार हैं। लिहाजा वक्ती परेशानियों से हिम्मत ना हारो, इत्तेहाद पर कायम रहो। इत्तेफाक में बरकत है जिसके फ्यूज़ बरकत बेशुमार है। तुम भी इससे मुस्तफ़ीद। उसके बाद शेर नंबर 4 की तशरीह है जिसमें शायर कहता है कि इत्तेहाद के फ़ायदे बयान करते हुए कहता है कि इन अक़वाम की तरफ देखो जिन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना सीख लिया। अब ये अफराद इल्म हासिल करके दौलत कमा रहे हैं और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दुनिया में वही कौमें रूज को पहुँचती हैं जिनकी आवाम में आपस में इत्तेहाद होता है। वो मुल्क भी कभी तरक्की नहीं कर सकता जिनके अंदर इंतशार और बदअमनी की कैफियत बहुत ज़्यादा हो। लोग खुद गर्ज हों और जाहिल हों। मुल्क में सुकून होगा तो लोग तालीम हासिल करेंगे, इजादात करेंगे, ज़र मुबादला कमाएंगे और कौमों के अरूज का
सबब बनेगा। फिर ये आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लेनी। फिर उसके बाद 5वां शेर है, अब तो निकालो अपने दिलों से हमें ख्याल, अच्छा नहीं जो गैर के बन जाओ गुलाम। ख्याल हम बेहुदा ख्याल, गुलाम कहते हैं नौकर को। तो इस शेर की तशरीह में शायर अपना पैगाम दे रहा है कि अपने दिल से गैर की ग़ुलामी का ख्याल निकाल दो, अपने वतन में तलीम हासिल करके बैरूनी मुल्क जाकर अपनी खिदमत पेश ना करो और अपने मुल्क की ही तरक्की के लिए काम करो। अपने वतन, अपनी कौम को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाओ, दूसरों के ग़ुलाम बनने के ख्याल को अपने दिलो दिमाग से महू कर दो, आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार ज़िंदगी गुजारो। शेर नंबर 6 है, अच्छी नसीहतों पे फिर अमल ज़रूर है, कोई ना ये कहे कि सरासर कसूर है। मुश्किल अल्फाज है, नसीहतों काबिल अमल बातें, सरासर कती कसूर कहते हैं गलती को। इस शेर में शायर तजर्बाकार लोगों के अक़वाल पर अमल करने की नसीहत कर रहा है कि ऐसी सुनहरी बातों पर अमल करो जो लोगों की साल साल के तजर्बे का निचोड़ है। नसीहतों से इबरत पकड़ो और अपना रास्ता दुरुस्त करो, इत्तफाक और इत्तेहाद से रहो, वरना लोग यही कहेंगे कि तुमने जो नुकसान उठाया है वो हमारी नसीहत पर अमल ना करने की वजह से है। हमने कहा था कि इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद में भी क़ुव्वत है और बरकत भी है। नफाक, इंतशार और बेचैनी है। जब नुकसान उठाओगे तो लोग यही कहेंगे कि जो नसीहत तुम्हें की गई थी तुमने उस पर अमल नहीं किया और नुकसान उठाया है। इसलिए बड़े बूढ़ों की इत्तेफाक से रहने की नसीहत पर अमल करो ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। शेर नंबर 7 है, अपने अमूर में ना करो गैर को शरीक, शर को ना ढूंढो और करो खैर को शरीक। अमूर कामों को कहते हैं, शर बुराई को, गैर अजनबी, खैर नेकी भलाई और शरीक कहते हैं शामिल को। इस शेर की तशरीह है जिसमें शायर नसीहत कर रहा है और वो बता रहा है कि अपने किसी काम में नाकाबिले भरोसा और मुखालिफ लोगों को शामिल ना करो, वो तुम्हारा काम खराब कर देंगे। कभी भी बुराई की तरफ मत बढ़ो और ना लोगों में ऐब तलाश करो, हमेशा दूसरों की भलाई के काम करो, नेक काम का इरादा करो। अजनबी और नाकाबिले भरोसा लोग तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे। अपनों के साथ इत्तेफाक से रहो और खैर के कामों में शरीक करो, ना बुरे लोगों के साथ काम में शरीक हो और ना ही खुद बुरे बनो। उसके बाद शेर नंबर 8 है, अच्छी नसीहतों को ना बुलाना चाहिए, तुमको किसी फ्रेम में ना आना चाहिए। बुलाना भूल जाना, नसीहत इकवाल फ्रेब धोखा। इस शेर में भी शायद नसीहत कर रहा है और कह रहा है कि सच्ची ईमान फरोज बातों पर अमल करो, इनकी बातों को मत बुलाओ जो कुरान और हदीस के ज़रिए तुम्हें पता चली है। कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आओ, ना खुशामदी लोगों को करीब फटकने दो, किसी की धोखाधड़ी के बातों पर कान मत धरो। अगर कोई तुम्हारे आपस के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करे तो अपने बुज़ुर्गों की नसीहत पर अमल करो। इस मामले में कुरान और हदीस से नसीहत पकड़ो, फसाद फैलाने वाले लोगों की बातों में ना और हमेशा इत्तेफाक से रहो। शेर नंबर 9 है, अल्लाह के भरोसे पर हर काम तुम करो, दुश्मन भी जिसको मान ले वो नाम तुम करो। भरोसा कहते हैं एतमाद को, नाम करना, मशहूर होना, दुश्मन मुहालिफ। इस शेर में भी शायर नसीहत कर रहा है कि हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ही तुम्हारे सारे काम संवारने वाला है। बंदे भी उसी वक्त काम आते हैं जब अल्लाह चाहता है, इसीलिए अल्लाह पर तवक्कल करना सीखो और इत्तफाक व इत्तेहाद से रहो। ऐसे नेक काम करो कि दुश्मन भी तुम्हारे तवक्कल और भरोसे की दाद दें। आपस में ऐसे इत्तेफाक से रहो कि तुम्हारे मुखालिफ भी तुम्हारी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। तो यहाँ तक हमारी तशरीह कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करेंगे जिनमें सवालात हैं। तो सवालात सबसे पहले आप लोग गौर से देख लीजिए, फिर उनके आंसर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सवाल आपके सामने है, इनको गौर से देख लें, फिर आपके साथ मैं इनके आंसर शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, गम गैर हम पर क्यों हंसते हैं? इत्तेहाद की दाग बेल डालने का मकसद क्या है? तीसरा सवाल है, दिलों में हाँ ख्याल पैदा होने से क्या नुकसानात हो सकते हैं? तीसरा है, शायर ने किस चीज़ को तलाश करने की नसीहत की है? और आखिरी सवाल है, नाम करने से क्या मुराद है? तो इनके आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहले सवाल का आंसर नज़र आ रहा है, उसके बाद दूसरे सवाल का आंसर भी आपको नज़र आ रहा है कि इत्तेहाद की दाग बेल डालने का मकसद क्या है। तो इत्तेहाद की दाग बेल डालने का मकसद है मिलजुल कर रहना। दिलों में हाँ ख्याल पैदा होने के नुकसानात क्या हैं? तो इससे नुकसानात ये है कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद छोड़कर दुश्मन के गुलाम बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, शायर ने खैर को तलाश करने की नसीहत की है और आखिरी आपको सामने नज़र आ रहा है, इनको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करते हैं, आपने दुरुस्त जवाब पे निशान लगाना है। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, दौलत से और इल्म से हर एक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। शर को न ढूंढो और करो खैर को, तो इसका आंसर होगा तलाश। नेक्स्ट है, अब तो निकालो अपने दिलों से, तो इसका आप लगाएंगे ख्याल हम। नेक्स्ट है, कोई ना ये कहे कि सरासर
تو اس کا آنسر ہوگا قصور ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے نظم کے مطابق مصرے ملا کر شعر مکمل کریں، تو آپ نے نظم کو دیکھ کر مصرے مکمل کر کے شعر مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے باہمی اتحاد محبت اور مدد سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ باہمی اتحاد محبت اور مدد سے بڑے بڑے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچائے جا سکتے ہیں اور دشمن کے منصوبے کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے، تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ حسن سلوک ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نیکسٹ آپ نے جملے بنانے ہیں، محاورات کے جملے بنانے ہیں، تو آپ نے غور سے دیکھ لیں اور پھر میں آپ کے ساتھ ان کے جملے بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلا الفاظ ہے علم، تو علم کا آپ جملہ بنائیں گے، علم بڑی دولت ہے۔ دولت کا مطلب ہے دولت کو غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ قصور اپنا قصور مان لینے میں بڑائی ہے۔ غلام کا جملہ لکھیں گے، ہم غلام بن کر نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد قوم ہے۔ حیال کا ہوگا، ہم خوش حیال لوگ ہیں۔ اتحاد ہوگا، اتحاد کا جملہ لکھیں گے، ہمیں اتحاد سے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 9 ہے کسی شعر میں کہی گئی بات کو وضاحت سے بیان کرنے کا عمل تشریح کہلاتا ہے، اس تصور کی روشنی میں مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں، تو اس شعر کی تشریح آپ نے شعر نمبر 4 ہے اس کی تشریح دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد سوچیں اور بتائیں، ٹھہرے اور بتائیں کہ کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے اتحاد سے کیا مراد ہے، اس کے چند فوائد بیان کریں، تو اتحاد سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اتحاد سے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے سے ہم نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھہرے اور بتائیں کہ پہلا سوال دوسری قومیں کس وجہ سے شاد ہیں، دوسری قومیں اتحاد کی وجہ سے شاد ہیں، ان کے پاس علم اور دولت ہے۔ دوسرا سوال ہے شاعر نے نظم میں کیا نصیحتیں کی ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے شاعر نے نظم میں یہ نصیحتیں کی ہیں کہ اپنے کاموں میں دشمنوں کو شامل نہ کرو، کبھی شر کو نہ ڈھونڈو، ہمیشہ خیر کے کام کرو، کبھی کسی کے فریب میں نہ آؤ، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔